नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों। स्वागत है आपका गुरुवानी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज लाइट की जो मेन समस्या है, क्योंकि मौसम दिनों दिन ख़राब होते जा रहा है, इसकी वजह से मैं आपको ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से क्लास आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, ताकि जो स्टूडेंट्स मेरे से जुड़ रखे हैं उनका कंटेंट बिल्कुल भी ना छूटे और कंटिन्यू आपको जो एक शेड्यूल दिया गया है उसके अनुसार आपकी क्लासेस हो पाए। तो चलिए, आज का जो अपना टॉपिक है, सब्जेक्ट अपनी रहने वाली है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। खरीफ क्रॉप्स के बारे में अपन पढ़ रहे थे। सब्जेक्ट का कोड आपका रहने वाला है एग्रोन 211। उसमें आज की जो अपनी फसल है 5 जुलाई की, वो है आपके मूंग, जिसे अपन ग्रीन क्रैम बोलते हैं। देखिएगा, आज अपन मूंग के बारे में पढ़ेंगे। और मूंग का जो अन्य नाम होता है वो होता है ग्रीन ग्राम, या अपन इसे मूंग बीन भी बोलते हैं। मूंग का अन्य नाम क्या होता है? ग्रीन ग्राम, या इसे अपन मूंग बीन भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बोटेनिकल नेम की। तो बोटेनिकल नेम देखिएगा आप, विग्ना रेडिएटा। विग्ना रेडिएटा बोटेनिकल नेम हो जाएगा इसका, विग्ना रेडिएटा। नेक्स्ट है इसका कुल। नेक्स्ट क्या है इसका? कुल। तो कुल क्या हो जाएगा इसका? फेबेसी हो जाएगा। उसके बाद में है, देखिए, फेबेसी को अपन लेग्यूमिनेसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनेसी। ये मैंने पहले आपको क्लास में बताया था, लेग्यूमिनेसी। ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें इसके क्रोमोजोम नंबर की। तो गुणसूत्र जो संख्या है, यानी कि क्रोमोजोम नंबर, वो आपके 24 इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें कि राजस्थान के अंदर खरीफ की दालों में मूंग सर्वाधिक लोकप्रिय है। आपको पता है, जब राजस्थान के जो किसान होते हैं वो खरीफ फसलों के अंदर अगर दलहनी फसलों की बुआई करते हैं तो सबसे ज़्यादा मूंग को अपनाते हैं। किसको अपनाते हैं? मूंग को अपनाते हैं। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट देखना है इसमें प्रोटीन की मात्रा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन की मात्रा। आप इसके स्टार लगा लीजिए, क्योंकि अधिकतर जो दलहनी क्रॉप्स आपकी होती है उसके अंदर ज़्यादातर प्रोटीन की मात्रा ही पूछी जाती है। और जो आपके जैसे मैं बात करूँ ग्रेमिनिया पोएसी कुल की, या सस्य विज्ञानी आपके जो क्रॉप्स होती है, उसके अंतर्गत आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे प्रोटीन आपको ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि ये मूंग क्या है? दलहनी क्रॉप है, क्योंकि इसका कुल क्या है? फेबेसी है या लेग्यूमिनेसी है। तो ये प्रोटीन की मात्रा आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में वसा और कार्बोहाइड्रेट आप स्किप कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है कि मूंग की दाल जो होती है उसमें कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? मूंग की दाल में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ये आपकी बेसिक बातें हैं, आप इसे याद रख सकते हो। आगे अगर आपको कंपटीशन लेवल की एग्जाम की जो नोट्स वगैरह है वो प्रिपेयर करने हैं तो आप इसे ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है। तो इसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिएगा साथियों, ये हो गया आपके जनरल इंट्रोडक्शन। ये आपके क्या हो गया? जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। मतलब इतना तो अपन को मूंग की खेती के बारे में याद रखना ही है कि इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, इसकी फैमिली क्या होती है, और इसमें गुणसूत्र संख्या क्या होती है, और इसमें प्रोटीन की परसेंटेज क्या होती है। ये चीज़ आपको ध्यान जरूर से रखना है। अब अपन बात करते हैं जलवायु की। तो देखिएगा, जलवायु के अंदर मैंने आपको कॉमन बताया था। तो पिछली अपनी क्लास हुई थी, अरहर की क्लास हुई थी, उसमें भी मैंने आपको कॉमन बताया था कि मेरे प्यारे कृषि साथियों, उसमें आएगी आपके शुष्क और गर्म जलवायु। मैंने सभी में कॉमन बताया था कि सभी आपके जितनी भी ये दलहनी क्रॉप्स चलेगी उसके अंदर सभी में शुष्क और गर्म जलवायु की सभी फसलें हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें भी शुष्क और गर्म जलवायु हो जाएगी। और मैंने टेम्परेचर भी आपको सेम ही बताया था, 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड सभी दलहनी क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है। तो वही सेम आपके इसमें टेम्परेचर हो जाएगा। आप एक और लाइन इसमें ऐड कर सकते हो कि बुआई के समय जो मौसम है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। इतना आप लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट है मृदा, सॉइल की बात करें अपन तो अच्छी जल निकास वाली दोमट मृदा। दोमट की जगह आप लिख लो यहाँ पे बलुई दोमट। कौन सी? बलुई दोमट। बलुई दोमट। देखते हैं आगे इसमें पीएच मान दे रखा है नहीं दे रखा है। तो इसमें पीएच मान आप लिख लीजिएगा, पीएच मान 6.5 से 7.5। 6.5 से 7.5 आपको पीएच मान लिखना है, यानी कि उदासीन ये पीएच मान हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें इसके सीड रेट की। नेक्स्ट अपन साथियों बात करते हैं इसके सीड रेट की। देखिएगा, सीड रेट में बात करते हैं
कि मैंने आपको बताया था कि सभी जितने भी क्रॉप्स है आपके दलहनी, उसके अंदर सभी में 15 से 20 केजी कॉमन है। 15 से 20 केजी जो आपके दलहनी के अंदर बीज दर होती है, सीड रेट होती है, वो सही रहेगी। और अगर अपन मिश्रित करके यानी मिक्स करके किसी और अन्य फसल के साथ में मिक्स करके बोएंगे तो उसके लिए आपकी जो बीज दर हो जाएगी वो इसकी आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा, अपन अगर नॉर्मल बात करें तो 15 से 20 केजी पर हेक्टर, ये देखिए यहाँ पे पर हेक्टर के अंदर दे रखा है, प्रति हेक्टर में। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें कि जो मिक्स्ड क्रॉप होती है, यानी कि अपन मिक्स्ड जितने भी आपकी फसल होती है उनके साथ में इस मूंग को उगाए, तो आपके लिए बीज दर कितनी हो जाएगी साथियों। यहाँ पे 8 से 10 केजी दे रखा है, इसको काट दो आप और लिख लो 6 से 8 केजी। पहले वाली लिख लो अरहर वाली, 6 से 8 केजी पर हेक्टर, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साथियों कि ये जो बीज की गहराई है और बुआई का समय ये है, ये आपको ध्यान रखना है। बुआई का समय आपको पता है अपन कब करते हैं, जब मानसून स्टार्ट होता है तब इसकी मूंग की बुआई करते हैं। तो बुआई का समय क्या हो जाएगा, 15 जुलाई से 30 जुलाई के मध्य अपन इसकी बुआई कर देते हैं, ठीक है। जायद में भी अपन करते हैं और सभी दलहनों के बीज उपचार में राइजोबियम कल्चर का उपयोग करते हैं। ये चीज़ आपको बेसिक से ध्यान रखनी है कि जो जितने भी आपके दलहनी क्रॉप्स होती है उसमें अपन राइजोबियम जो कल्चर है उससे उनको बीज उपचारित करते हैं, क्योंकि राइजोबियम जो होता है वो दलहनी फसलों के साथ में क्या करता है, अपना सहजीवी संबंध बनाता है। जो दलहनी क्रॉप्स होती है उनकी जड़ों के साथ में सहजीवी संबंध बनाता है। नेक्स्ट आप उर्वरक की बात करते हैं। देखिएगा, उर्वरक एनपीके देना है आपको, साथ में जिप्सम देना है। मात्रा आपको याद हो तो सही है, वरना आप स्किप कर सकते हो इसे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं साथियों इसकी वेराइटीज़ की, किस्मों की बात कर लेते हैं कि सर इसमें कौन कौन सी किस्में देखने को मिलेगी। तो देखो, गन्ने के साथ जो अंतराकृषि अपन करते हैं, यानी कि गन्ने के साथ अगर अपन इसको उगाते हैं तो उसके लिए पूथा बैसाखी, जिसे अपन टाइप 44 बोलते हैं, ये इसकी सबसे मेन वैरायटी हो जाएगी आपके मूंग की। पूछा जा सकता है कई बार एग्जाम के अंदर, जैसे मैं बात करूँ AARO एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट के अंदर पूछा गया है कि निम्न में से मूंग की वैरायटी है, और उसमें ऑप्शन आया था आपके पूथा बैसाखी, तो ये इम्पोर्टेंट वैरायटी है। नेक्स्ट आपको याद रखना है ये K851 वाली वैरायटी आपको ध्यान रखनी है। K851 किसकी है, तो ये आपके मूंग की हो जाएगी। उसके बाद में आपको ये RMG 62 जिस और ये 344 जिसका दूसरा नाम धनु है, और RMG 492, इनका ध्यान रखना है। गंगा पष्ट का ध्यान रखना है। और उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, इतनी वैरायटीज खूब हो जाएगी। पूसा बैसाखी, K851, RMG 344 जिसका दूसरा नाम धनु है, और उसके बाद में आपको गंगा पष्ट याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाई इसमें बीमारियों की, किसकी बात करते हैं अपन, डिजीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बीमारियों का मतलब हो गया रोग या डिजीज, ठीक है जी। नेक्स्ट पहला है इसमें पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे अपन छाछा बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू या जिसे अपन छाछा बोलते हैं। देखिएगा, इरिसाइपी स्पीशीज के द्वारा होती है। ये अलग अलग टाइप से होती है, जैसे इरिसाइपी पोलीगोनी हो गई इसकी जो स्पीशीज हो गई वो, लेकिन आपको मेनली याद रखना है कि इरिसाइपी स्पीशीज लगा दो आगे, ठीक है। ये देखिएगा क्या करता है, जो पत्तियां होती है उसके ऊपर गोलाकार चूर्ण जैसे धब्बे बन जाते हैं। आपने देखा होगा आपके अलग अलग प्लांट्स के अंदर कि जो पाउडरी मिल्ड्यू होते हैं, आपने नहीं देखा तो आप अपने परिवार वालों से भी पूछ सकते हैं जो कि किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, उनको पूछेगा, वो जानते हैं इस चीज़ को कि जो पाउडरी मिल्ड्यू होती है या छाछा होता है, वो क्या होता है कि जब अपन कोई भी फसल उगाते हैं, जैसे मान लो आप मूंग उगा रहे हो, तो मूंग की पत्ती के ऊपर आपको सफ़ेद सफ़ेद चूर्ण दिखाई देगा, और वो क्या होती है आपकी पाउडरी मिल्ड्यू होती है। और उसका अपन कंट्रोल करेंगे तो जो गंधक का चूर्ण आता है उससे अपन कर सकते हैं, जिप्सम मिलाकर भी कर सकते हैं, क्योंकि जिप्सम में भी गंधक की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाई सेकंड की। सेकंड हो जाएगा आपके पीलिया रोग। देखिए, पीलिया जो रोग है वो लोहा और जिंक की कमी से होता है, और इसमें अपन H2SO4 का 0.5% उपयोग करते हैं। किसका, H2SO4। गंधक का तेजाब उसे ही बोलते हैं। गंधक का तेजाब का मतलब होता है आपके सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसमें, नेक्स्ट है सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा, और उसके बाद में है पित्तशिरा मोजेक। ये आपको पित्तशिरा मोजेक का ध्यान रखना है विशेष तौर पर। ये वायरस से होता है, और वायरस को फैलाने वाला कौन होता है, सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी का जूलॉजिकल नेम क्या होता है, बेमेशिया टेबेसी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन उपज की बात कर लेते हैं मेरे साथियों। उपज की बात करें तो उपज देखिएगा, आपको 8 से 10 क्विंटल इसमें उपज देखने को मिलती है, ठीक है।
फिर ये दे रखा है एक और बेसिक लाइन यहाँ पे, इसको भी अपन चर्चा कर ही लेते हैं कि सभी दलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए बेसालीन का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको जो वीड मैनेजमेंट है या खरपतवार नियंत्रण है वो याद नहीं हो रहा है तो आप बेसालीन के 1 kg पर हेक्टर, यानी कि 1 हेक्टर के अंदर आपको 1 kg देना है। और बुआई से कब देना है? पहले है देना है आपको, बुआई से पूर्व या पहले। ये इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ में आपका जो आज का टॉपिक है आपका मूंग का, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन क्रॉप की रूबरू होंगे, नेक्स्ट क्रॉप को लेके आएंगे, उसके साथ में रूबरू होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, स्नेह करते रहे और सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद।